Hello students, I am Alka Shrivastava, your English teacher from GM Plus 2 High School, Ramgarh. Today the topic that we are taking is adjectives. This is a very common topic but still we make many mistakes. हम इस टॉपिक को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जब भी आपने स्टार्ट किया होगा नाउन पढ़ना, तो नाउन के पीछे पीछे आप एडजेक्टिव भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो वो हम इसको देखते हैं. एडजेक्टिव्स वर्ड्स, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं ना कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है, किसी प्लेस को क्या कहा जाता है, किसी पर्सन को क्या कहा जाता है, या किसी थिंग को क्या कहा जाता है. तो वो नाम जो हम इन लोगों को, चीज़ों को या जगहों को देते हैं वो तो नाउन कहलाते हैं. लेकिन वो नाउन या वो लोग, वो जगह, वो पर्सन है या वो जगह है या वो प्लेस, थिंग है, वो कैसा है, कितना है, उसके बारे में जो कुछ भी हम ऐड करके बोलते हैं वो सारा एडजेक्टिव होता है. वो वर्ड्स जिनसे हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये, अगर सपोज आपने खरीदा एक बॉक्स खरीदा, वो बॉक्स बड़ा खरीदा कि छोटा खरीदा, तो आपने बॉक्स के बारे में बताया कि वो बॉक्स मैंने बड़ा खरीदा. तो ये बड़ा शब्द क्या हो गया, उस बॉक्स को और डिटेल में बता रहा है कि वो बॉक्स कैसा है, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव. अभी इस चीज की हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं. एन एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन या प्रोनाउन. भी नाउन के साथ साथ में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और प्रोनाउन. तो नाउन या प्रोनाउन वो कैसा है, कितना है, उसके बारे में जो भी डिस्क्राइब करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने ऐड किए हैं सेंटेंस में या हमारी स्पीच में, वो सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उनसे हमको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज अ ब्यूटिफुल गार्डन. अब इस सेंटेंस के बारे में, इस सेंटेंस में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज या जो जगह है वो है गार्डन. तो ये तो नाउन वर्ड है, लेकिन ये गार्डन कैसा है, ये गार्डन ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल वर्ड ऐड कर रहा है इसके मीनिंग में, ये गार्डन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है. डिस्क्राइब करने का मतलब होता है विस्तृत रूप से बताना या व्याख्या करना. तो वो गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल है. सो दिस ब्यूटीफुल वर्ड इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस, द लिटिल गर्ल वॉज होल्डिंग कलरफुल बलून्स. अब इसमें सेंटेंस में हम एक गर्ल की बात कर रहे हैं और उसने बलून्स पकड़ रखे हैं, लेकिन ये गर्ल वर्ड किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये तो नाउन है. ऐसे ही बलून किसी थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी नाउन है. अब हम देखते हैं जो हमने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, वो है लिटिल. वो डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को. वो गर्ल कैसी है, वो छोटी लड़की है, तो दैट गर्ल इज लिटिल. तो ये लिटिल गर्ल एक साथ में हो गया ना, नाउन के साथ में ऐड होके बता रहा है कि ये जो गर्ल है वो कैसी है, छोटी है. तो लिटिल वर्ड इज एडजेक्टिव. वॉज होल्डिंग कलरफुल बलून्स. हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो तो बलून्स है. अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि वो बलून्स कैसे हैं, वो बलून्स कलरफुल है. तो द कलरफुल वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. थर्ड सेंटेंस, द ब्लैक डॉग वॉज चेजिंग द कार. हम यहाँ पे किनकी बात कर रहे हैं, एक डॉग की बात कर रहे हैं, वो कार को चेज कर रहा है. चेज करने का मतलब होता है पीछे पीछे दौड़ना, पीछा करना. द ब्लैक डॉग, हम बात तो डॉग की कर रहे हैं कि वो कार के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो डॉग कैसा है ये डिस्क्राइब किया है एक वर्ड ने जो है ब्लैक. वो डॉग कैसा है, वो ब्लैक डॉग है. सो दैट इज एडजेक्टिव. कैसा डॉग, ब्लैक डॉग, दैट इज एडजेक्टिव वर्ड एडेड विद द नाउन वर्ड जो कि डॉग है. नेक्स्ट सेंटेंस, द टॉल जिराफ इज ईटिंग ग्रीन लीव्स. इस सेंटेंस में जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं, ये नाउन वर्ड क्या है, जिराफ. वो क्या कर रहा है, वो लीव्स खा रहा है. लेकिन ये जो जिराफ है या लीव्स है वो कैसी है ये बताने के लिए हमने कुछ वर्ड्स इसके साथ में ऐड किए हैं. वो जिराफ है, वो कैसा है, टॉल है.
तो टॉल जिराफ ऐड कर रहा है नाउन में, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड वैसे ही यहाँ पे लीव्स हैं, वो लीव्स कैसी हैं, लीव्स आर ग्रीन, ये हमको ग्रीन लीव्स, ये जो इसके साथ में वर्ड ऐड है लीव्स के साथ, उससे पता चल रहा है। तो लीव्स ग्रीन है, जिराफ टॉल है, तो टॉल वर्ड एडजेक्टिव, ग्रीन वर्ड एडजेक्टिव। सो होप कि आपको ये एडजेक्टिव का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। नाउ विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। इसके बारे में जितने डिटेल में आप पढ़ते जाएंगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे मेन जो आपके डेली काम आते हैं और जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे अभी, दैट फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वर्ड बना है डिस्क्राइब से, ठीक है। तो डिस्क्राइब का मीनिंग होता है उसके बारे में विस्तार से बताना, जो भी नाउन है उसके बारे में विस्तार से बताना, उसके बारे में ऐड करना, उसके कलर के बारे में ऐड कर सकते हैं, उसके साइज के बारे में, उसके शेप के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, ही इज अ क्लेवर मैन। यहाँ पे नाउन वर्ड क्या है, मैन, लेकिन वो मैन कैसा है, वो उसकी क्वालिटी भी बता रहे हैं एक तरीके से। अलग से कई बार इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ाया जाता है जिसमें क्वालिटी बताई जाती है, बट एक्चुअली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस नाउन के बारे में कि वो कैसा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। क्लेवर है, वो मैन कैसा है, क्लेवर है। हम इसके साथ साथ में बता सकते हैं कि बहुत फनी मैन है, स्मार्ट है, या कोई नाउन हमने लिया जैसे बॉक्स, मैंने अभी बताया था कि आपने एक बॉक्स खरीदा, वो बिग बॉक्स है, तो ये बिग वर्ड। या कोई स्ट्रीट है वो बहुत नैरो है, यानी बहुत सकरा रास्ता जहाँ पतला सा जगह नहीं है मूव करने के लिए, दैट इज ऑल डिस्क्राइबिंग द नाउन, उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, यानी उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी है। कितनी है में दो चीजें आ जाती है कि या तो वो संख्या के रूप में हम बताएं, जो कि हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम 1 है या वो चीज 2 है या 3 है, इस तरीके से करके संख्या के रूप में भी बता सकते हैं। लेकिन कई बार जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसकी संख्या बताना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लेते हैं, हम उसकी मात्रा बताते हैं। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, तो मात्रा बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। जैसे आई हैव इनफ मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, तो मनी है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसकी केवल मात्रा बता पाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि एक मनी है या 2 मनी है। हम रुपया बता सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है, लेकिन हम मनी के बारे में बोलेंगे तो इनफ। ऐसे ही वाटर के साथ में भी आप बोल सकते हो, या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ में आप मात्रा बताने वाले शब्द बता सकते हो, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एग्जाम्पल है इसके, मच, आई हैव मच टाइम, टाइम है वो अनकाउंटेबल है। लिटिल, लिटिल एनर्जी, एनर्जी भी अनकाउंटेबल है। ऑल, मैनी, ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल में सबको हमको पता है कि नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 से लेकर आप जितना भी आप एंड तक कितने भी काउंट करते चले जाओ, वो जो भी नंबर है वो दैट इज ऑल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। वो किस में आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। लेकिन इसके साथ साथ में ऑर्डिनल्स भी होते हैं। जो 1 है उसको तो हम बोलेंगे संख्या में कि वो 1 दिख रहा है तो 1 है, लेकिन अगर उस पोजीशन पे है तो हम बोलते हैं 1 को बोलते हैं फर्स्ट। जो आपकी क्लास में नंबर 1 वाली पोजीशन पे आता है तो आप उसको क्या बोलते हो, वो क्लास में फर्स्ट आया है। जो नंबर 2 वाली पोजीशन पे आता है उसको बोलते हो वो क्लास में सेकंड आया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपके नंबर्स के रेसिप्रोकल होते हैं उसी के तालमेल में होते हैं कि 1 है तो फर्स्ट बोलेंगे, 2 है तो सेकंड बोलेंगे, 3 है तो थर्ड बोलेंगे, ऐसे ही आगे 4 की जगह फोर्थ, 5 की जगह 5th, ऐसे ही उसके बाद सबके साथ में TH लगता है। या आप क्रम संख्या के हिसाब से देख रहे हो तो आप जब शुरुआत करते हो तो पहला होता है फर्स्ट, और जो अंतिम होता है उसको क्या बोलते हो आप, लास्ट।
तो फर्स्ट, लास्ट, ये सारे वर्ड, फर्स्ट, लास्ट, फिर उसके अलावा कोई भी नंबर का हो, वो सारे ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। तो इसमें जब न्यूमरल एडजेक्टिव्स हम लेते हैं तो 1 2 3 4 तो आता ही है, लेकिन उसके साथ में जो ऑर्डिनल्स हैं वो सारे भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जैसे रोहित बॉट 6 बनानास, बनाना नाउन है यहाँ पे, लेकिन कितने बनाना खरीदे ये नंबर बता रहा है, 6, दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। कितने बनाना, इस बनाना की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, नंबर्स ऐड कर रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के पहले, एक्चुअली एडजेक्टिव का मतलब ही यही है कि पहले एक नाउन होगा, उसके आगे कुछ लगा हुआ होगा वर्ड जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन के आगे लगते हैं और दिखाते हैं कि ये वाला, वो वाला, ये वाले, वो वाले। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जैसे इसमें सेंटेंस है, दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, ये पेन बहुत महंगा है। तो कौन सा वाला? ये वाला पेन। दिस से पता चल रहा है यह वाला पेन, तो ये दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, आप जो वर्ड है नाउन, उसके आगे कोई एक ऐसा वर्ड लगाते हो जिससे पता चलता है कि उस पे किसका अधिकार है। ठीक है, जैसे यहाँ हाउस है, वो हाउस माई हाउस यानी मेरा घर है। ठीक है, तो ये पोजेस करने का मतलब इंग्लिश में है अधिकार दिखाना, उस चीज पे स्वामित्व होना, अधिकार होना। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जिस भी पर्सन से या जिस भी वस्तु से वो बिलोंग करता है उसके हिसाब से बोले जाते हैं। जैसे मेरा अगर कोई चीज है तो माई बोलेंगे, तुम्हारी कोई चीज है तो योर बोलेंगे, उसकी कोई चीज है तो हिज बोलेंगे, अगर वो गर्ल है तो हम बोलेंगे हर। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, हिज, हर, अवर, इट, अगर कोई थिंग है उसका कोई है, जैसे टेबल का कवर तो इट्स कवर करके बोलोगे ना, तो वो सारे वर्ड्स जो नाउन किसका है ये बताते हैं, वो सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे ये हाउस, माय हाउस, मेरा घर बता रहा है। देन नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव का मतलब मैंने क्लियर बोला है कि वो नाउन के पहले ही लगेगा। कई बार आप इन वर्ड्स को देखोगे सेंटेंस में, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होंगे, क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में होता है, लेकिन अगर वहां पे नाउन नहीं है तो वहां पे वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता है। आपको इन वर्ड्स के पीछे पीछे कोई ना कोई नाउन जरूर दिखना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो इंक्वायर करते हैं, जो पूछताछ करते हैं कि कौन सा वाला, किसका वाला, क्या, ये सारे करके किसी नाउन के आगे लगे हुए होते हैं, तो ये सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है? तो अगर यहाँ पे हुज इज दिस ऐसे करके पूछा जाता तो नहीं पता, एडजेक्टिव होता, लेकिन हुज कार, तो कार के लिए हमने यहाँ पे हुज लगाया है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। WH वर्ड से बनने वाले एडजेक्टिव जो कि कोई पूछताछ के काम में आए, वो सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये थोड़ा अलग है, ये नॉर्मल हम लोग बता देते हैं, इसको क्वालिटी में भी बता देते हैं कि किस जगह से संबंधित है। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे सेंटेंस है, स्विस चॉकलेट्स आर फेमस, स्विट्जरलैंड की उस जगह से संबंधित, तो ये प्रॉपर हो गया। जिस जगह कोई एक जगह है उस जगह से रिलेटेड हो गई तो वो प्रॉपर, वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। स्विट्जरलैंड की होगी चॉकलेट्स, उनको हम बोलेंगे स्विस चॉकलेट्स। ऐसे ही हम सेंटेंस और भी ले सकते हैं, इंडियन फूड इज वेरी टेस्टी, तो कहाँ का फूड? इंडिया का फूड। तो ये सारे हमारे, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर बहुत सारे जगह के नाम आ सकते हैं, उनके उस जगह का। तो ये हमारे हो गए कि डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। इसके बाद हम कभी दूसरे वीडियो में इसके और डिटेल पढ़ेंगे।